ईमानदारी से कहूं तो आयन लंग मेरे लिए बिल्कुल नोवेयर से आया हुआ अनुभव था। कुछ दिन पहले तक मुझे इस फिल्म के बारे में, इसे बनाने वाले इंसान के बारे में या इसके लोर के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे हर जगह इसी फिल्म की चर्चा हो रही हो। अब सोचिए, एक यूट्यूबर द्वारा बनाई गई लो बजट इंडिपेंडेंट हॉरर फिल्म सुनते ही दिमाग में स्केप्टिसिज्म आना तो नेचुरल है। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन फर्क यहीं पर पैदा होता है, क्योंकि आयन लंग सिर्फ अलग नहीं है, ये जेन्युइनली अच्छी फिल्म है। ये फिल्म एक बेहद आउटलैंडिश साइफाई आइडिया को उठाती है और उसे क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन, ह्यूमन पर्सिवियरेंस और कॉस्मिक लवक्राफ्टियन हॉरर में लपेट देती है। स्क्रिप्ट लगातार ये एहसास कराती रहती है कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत डरावना सरफेस के नीचे छुपा हुआ है, और फिल्म आपको आखिर तक ये गैस करने पर मजबूर रखती है कि ये सब कहाँ जाकर रुकेगा। इंडिपेंडेंट सिनेमा असल में ऐसा ही होना चाहिए, रिस्क लेने वाला, सीमाओं के भीतर क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने वाला और अपनी आइडेंटिटी को लेकर कॉन्फिडेंट। हाँ, ये फिल्म परफेक्ट नहीं है। सच कहूं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट फिल्म कॉन्सेप्ट था, जिसे खींचकर लगभग 2 घंटे की फीचर लेंथ बना दिया गया है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले इसकी दुनिया और कहानी को समझना जरूरी है। आयन लंग का बैक स्टोरी जानबूझकर वेग रखा गया है। ये किसी साफ टाइमलाइन में सेट नहीं है। ह्यूमैनिटी ने गैलेक्सी कॉलोनाइज करना शुरू किया था, लेकिन फिर एक इवेंट होता है जिसे क्वाइट रैप्चर कहा जाता है। इसके बाद स्टार्स और प्लैनेट्स बस गायब हो जाते हैं। कैसे, क्यों? फिल्म आपको इसका जवाब नहीं देती, और ऑनेस्टली देना भी जरूरी नहीं समझती। आपको बस इतना मान लेना है कि अब जो बचा है वो स्कैटर्ड ह्यूमन सर्वाइवर्स हैं, स्पेसशिप्स और स्टेशंस में भटके हुए। इन्हीं में से एक है हमारा प्रोटैगनिस्ट साइमन, एक कन्विक्टेड प्रिजनर जिस पर एक आउटपोस्ट फिलामेंट स्टेशन के डिस्ट्रक्शन का आरोप है। क्या हुआ था वहां? साइमन क्या दोषी है? फिल्म जानबूझकर आपको साफ आंसर्स नहीं देती, और फिर उसे एक ऑलमोस्ट सुसाइडल मिशन पर भेज दिया जाता है। एक डिस्टेंट मून पर, जहां पूरे का पूरा ओशन ब्लड से भरा हुआ है, वहां एक सबमर्सिबल चलाकर सी बेड से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। अब यहां पर सवालों की लाइन लग जाती है। ब्लड का ओशन क्यों है? वहां ऐसा क्या है जो ह्यूमैनिटी को बचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी क्रिटिकल मिशन के लिए जीरो ट्रेनिंग वाले कन्विक्टेड क्रिमिनल को क्यों भेजा गया? फिल्म का जवाब सीधा है, डोंट ओवरथिंक इट, जस्ट गो विथ इट। और जैसे ही साइमन उस ओशन में उतरता है, फिल्म अपनी सबसे स्मार्ट क्रिएटिव चॉइस दिखाती है। ब्लड के थ्रू कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें एनवायरनमेंट हमें कंटिन्यूस शॉट्स में नहीं दिखाया जाता। इंस्टेड हमें एक्सरे कैमरा की फ्लीटिंग स्नैपशॉट्स मिलती हैं, पल भर के विजुअल्स जो इमेजिनेशन को ज्यादा डरावना बना देते हैं। ये सिर्फ बजट वर्कअराउंड नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक स्टोरी टेलिंग है। इसी दौरान साइमन को एक ओशन फ्लोर पर स्केलेटन मिलता है, और स्ट्रेंजली ये डिस्कवरी कमांड के लिए बेहद एक्साइटिंग बन जाती है। उसके बाद कम्युनिकेशन टूट जाती है, एक अंडरसी क्रीचर हमला करता है और साइमन एक क्रम्बलिंग केव सिस्टम में फंस जाता है। सबमरीन के सिस्टम्स फेल होने लगते हैं, ब्लड उसके वेसल में रिसने लगता है, हैलुसिनेशंस शुरू हो जाती हैं, और रेडियो पर एक वॉइस आती है, किसी प्रीवियस एक्सपीडिशन के सर्वाइवर की। लेकिन क्या वो वॉइस रियल है, या साइमन का दिमाग टूट रहा है? यहीं पर फिल्म का साइकोलॉजिकल हॉरर असली रूप लेता है। अगर आपको ये एनालिसिस अब तक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इस चैनल को जेन्युइनली बहुत मदद मिलती है, और ऐसी डिटेल स्टोरी टेलिंग आगे भी पॉसिबल बनती है। अब आयन लंग की तुलना अक्सर शेल्बी ओक्स से की जाती है, और वजह साफ है। दोनों यूट्यूब क्रिएटर्स की इंडिपेंडेंट हॉरर फिल्म्स हैं, सिमिलर बजट रेंज में, लेकिन क्रिएटिव फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां शेल्बी ओक्स फेमिलियर ट्रोप्स का सेफ कोलाज लगता है, वहीं आयन लंग रिस्क लेता है। ये अनफेमिलियर, अनकंफर्टेबल आइडियाज पर भरोसा करता है, एक एक्चुअल हॉरर फिल्म जो ऑडियंस को स्पून फीड नहीं करती। मार्क पिलाई की कास्टिंग यहां सबसे बड़ा सरप्राइज है। खुद की फिल्म फाइनेंस करके खुद लीड रोल निभाना ये आसानी से वैनिटी प्रोजेक्ट बन सकता है, खासकर तब जब पूरी फिल्म लगभग अकेले आपके शोल्डर्स पर टिकी हो। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, मार्क पिलाई डिलीवर्स। ये परफॉर्मेंस फ्लैशी नहीं है, लेकिन बिलीवेबल है। एक आदमी जो फियर, आइसोलेशन और फिजिकल डीके से धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन फिर भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी पेस है। सेकेंड एक्ट कई बार खिंचा हुआ लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया और मोनोटनी के बीच बैलेंस टूट जाता है, और टेंशन बोर्डम में बदलने लगता है। कई मोमेंट्स में लगा कि ये स्टोरी 30-40 मिनट की शॉर्ट फिल्म होती तो शायद ज्यादा इंपैक्टफुल होती, लेकिन फीचर लेंथ की एक्सपेक्टेशंस इसे स्ट्रेच कर देती हैं। फिर भी ओवरऑल आयन लंग उस कैटेगरी में आती है जहां आप कहते हैं ये फिल्म जितनी अच्छी है उतनी होने का इसे कोई राइट नहीं था।
ये एम्बिशियस है, सिंसियर है और कॉस्मिक हॉरर जैसे अंडर यूज जॉनर को रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करती है। ये सारे सवालों के जवाब नहीं देती, लेकिन कॉस्मिक हॉरर का पॉइंट भी यही है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट है। एंड समटाइम्स दैट्स मोर देन इनफ। मार्क पिलाई ने रिस्क लिया और इस बार वो गैम्बल काम कर गया।